स्वागत है आपका रिक्वेस्ट वाले शो में, जहां पे आज का शो होने वाला है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि मेरे साथ है वो जिनकी स्टोरीज ट्रैवल कर चुकी है ओवरसी, उनके गाने हैं काफी क्रेजी। प्लीज गिव इट अप फॉर नेजी। और नेजी अकेले नहीं आए हैं, उनके साथ है वो जिनकी खूबसूरती और टैलेंट पे लोग करते हैं अपने त्याग प्राण। यस, गिव इट अप फॉर सारा मकबूल खान। गाइस, वेलकम टू रिक्वेस्ट वाला शो। वेल, हाउ आर यू गाइस डूइंग टुडे? Good. We're great. वेल अमेजिंग। सबसे पहले तो मुझे आपसे ये बात करनी है कि आपका लेटेस्ट गाना आ चुका है। द सॉन्ग लुक्स अमेजिंग, इट साउंड्स अमेजिंग। टेल अस अबाउट द सॉन्ग। This song is a very special song. It's a song made for your best buddy, Yes. your best Your friend. best buddy. Yeah, so there's a slang called bhamai. Yeah, So in our language, we call our best friends bhamai. bhamai. So there's a song about my bhamai, like my friend. Right. And I'm in love with my friend. I love my friend, and there's a story behind my friend, how about our friendship. Right. So I told the story through this song. Right. And बस मैंने ये जाहिर किया कि हम लोग ऐसे दोस्त हैं और हम लोग ऐसे मचाते हैं। Correct. हाँ, भमाए हम लोग का एक जोन है। Right. वो एक वाइब है। वो उसमें पूरी स्टोरी टेलिंग किया और बताया कि कैसे दोस्ती हुई, उसमें क्या उतार चढ़ाव आए, Correct. कि कई लोगों ने कान भरा, ये वो पूरी स्टोरी मैंने बताया कि हम लोग कैसे दोस्त बने। Right. और फिर मैं उसमें ऐसा पछतावा करता हूँ कि मौसम बन गया और तुम कहाँ है भमाए, तुम कहाँ है। Correct. ऐसा मैं पूछता हूँ, एक वाइब बनाता हूँ, पूछता हूँ कि भमाए रोशन फिजाए मौसम बना है और तुम कहाँ है। Correct. पूछता हूँ, ऐसा क्वेश्चन करता हूँ। मतलब वाइब सेट हो चुकी है। Where are you? Where my are you? friend? Exactly, Correct, correct. exactly. Love it, love it. Well, that's an amazing concept. So now you tell me कि मतलब the fans were waiting to see you guys together. तो जब आपने सुना और आपको पता चला कि this song is being made, it was first under the wraps. So No, it wasn't not. I would say it was a very requested song. it was a requested song on Yes. request. So I think in the house I requested him कि तू मेरे लिए गाना लिखेगा. So I think कि मैंने उसे रिक्वेस्ट की थी एंड मुझे ऐसा लगा कि तब उसने मुझे ऐसा लगा था, तब अंदर उसने मुझे बोला था कि हाँ आई विल मेक इट फॉर यू। तो आई थॉट उसने मुझे बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। तो मैंने भी सोचा नहीं था दैट ही विल राइट, ही विल डू दैट फॉर मी, बट आई थिंक प्रॉमिसेस वर केप्ट। और प्रोमिसेस रखने के अलावा एक आर्टिस्ट हूँ मैं, तो मुझे कॉन्सेप्ट्स की मतलब हर जगह मेरे को एक कॉन्सेप्ट दिखता है। Right. और इसका और मेरा जो बॉन्ड था वो थोड़ा रियल था, वो कोई मतलब नहीं था, उसमें बहुत साफ बॉन्ड था और हम लोग ने प्रूव किया कि हम लोग का बॉन्ड रियल था, हम लोग आखिर तक साथ में थे। Right. तो वो चीज़ मुझे ना बहुत स्पेशल लगी, हम लोग की फ्रेंडशिप बहुत स्पेशल लगी और मैं इस वजह से उस चीज़ को और स्पेशल बनाने के लिए मैंने सॉन्ग तैयार किया। That is beautiful. Yeah. Well, मुझे बताइए कि जब आपने गाना लिख दिया and when you started shooting the song looks a lot of fun. So tell me like an interesting story जो आपने set पे मचाया, and how did you guys shoot the song? Any interesting memory that you have? No, it was very nice. I mean, we shot at this place called Kidzania, And it was night time. We were shooting at night. Correct. The whole night we shot and we were chilling. We were like having fun. we were having fun. We We were never feeling had like we fuss. were in Tokyo, right? Yeah, it was something Futuristic. different. Yeah, it was very futuristic. Like a Lovely. gaming zone, like the lights and dramatic एकदम Correct. ऐसा लग रहा था टोक्यो की कोई स्ट्रीट है, वो स्ट्रीट सिग्नल पे लाइट्स वगैरह थी और बहुत मस्त माहौल था और वहाँ Right. पर हम लोग दोनों शूट पे चिल भी कर रहे, शूट भी कर रहे, Correct. तो बहुत मजा आया। मजा आया था। It was fun. मैंने एक इंटरव्यू में देखा आप लोगों की कि आप लोग बता रहे थे कि डायरेक्टर की एक्सपेक्टेशंस को सुपरसीड किया आप लोगों ने इन दिस सॉन्ग, कि द डायरेक्टर वाज सेइंग एंड दे वर लाइक नहीं आप जो कर रहे हो ठीक है, टेल मी अबाउट दैट। बिकॉज हमारी केमिस्ट्री है ना, Correct. हमारा एक बॉन्ड है, हमारी फ्रेंडशिप है। सो आई थिंक वो जो नेचुरल थिंग होता है एवरीबडी लव्स दैट। राइट, तो एब्सोल्युटली। आप अगर हमें कुछ एक्सप्लेन करोगे और बोलोगे हमें अभी मेरा शॉट ऐसा है, मुझे ये शॉट चाहिए, तो अगर वो चीज नेचुरली डायरेक्टर को मिल रही है तो ही वुड लव दैट। Correct, अभी हम द absolutely. वे वी आर टॉकिंग, द वे वी हैव फन, हमारे बैंटर्स, हमारी चिट चैट्स, तो डायरेक्टर को वो बहुत चीजें अच्छी लग रही है। जैसे हम वॉक कर रहे हैं, हम हाई फाई दे वो रहे हैं, खुद छोड़ दे रहा था हम लोग को हमारे हाल पे, हम लोग खुद हैंडल कर रहे थे, डायरेक्टर हम लोग खुद बन गए थे क्या? नहीं हम कुछ नहीं बनते, हम बस हम थे। हम अपने जोन में थे। Correct. हम अपने आप zone- हमें लाइक डायरेक्टर वो उसे सिर्फ कैप्चर करो। कैप्चर करो। मतलब you just make the memories and I'll capture it, Yeah, and this is how the song was made, and it yeah. is very very beautiful. I want to talk to you about your journeys in general, right? काफी interesting journeys रही हैं
आप लोगों की. इनफैक्ट सन, आई वाज टॉकिंग टू यू बिहाइंड द सीन्स एंड आई वाज टेलिंग यू कि मैं 9th क्लास में था और आप भी एक टीनेज डीवा थी, where you participated in a reality show and I saw you for the first time and I was like, who's this beautiful girl out Did there? you find me beautiful back I then? did. यार I मुझे really कभी did. लगता ही नहीं था मैं सुंदर हूँ. यार ये तो बहुत ही impossible सी बात नहीं, है सच्ची कि you're कह रही हूँ. participating in like a pageant and But you're I saying was that underconfident girl who wanted to see whether she can shine or no. I always self-doubted myself. I think very interestingly speaking, मतलब उसमें जितने भी contestants थे, I thought they were smart people, they were presentable people, they were people who were confident, but I thought you were very beautiful. How sweet, and thank that you. is how I thought that you actually stood out from the crowd. Well, पर खैर आपकी journey के बारे में बात करते हैं. तो pageantry से you did a lot of daily soaps. You have also done Miss India, और फिर उसके बाद you've done Telugu, you've done South Indian films, Yes. and you've done so much work, right? I did. So मुझे बताइए कि how did this journey start? How did this dream begin? I never wanted to be an actor. Not a lot of people know that. I always wanted to be an aeronautical engineer. Oh, wow. I'm a little studious girl when it comes to. Okay. So I was very nerdy, very reserved, very into the lane kind of a person. Right. As I said, I was always an underconfident person. मुझे कभी ऐसा लगता था कि क्या मैं वो कर सकती हूँ, काश मैं वहाँ होती. So वो मैं वहाँ होती वाला फैक्टर होता है ना, वो मेरे में हमेशा अंदर से था. Right. काश मैं वहाँ होती, काश मैं वो करती. Correct. तो ब्यूटी पैजेंट was always very inspiring for me. मुझे हमेशा से ऐसा था कि काश मैं वहाँ होती, काश मैं वो करती. Correct. So I just gave it a try, you know. मैंने बस ऐसे फॉर्म फिल करके, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसके घर पे कंप्यूटर था, तो मैंने कहा चल तेरे घर पे फॉर्म भरते. Right. तो मैंने फॉर्म भर दिया, मैं सिलेक्ट हो गई. फिर मैं ऑडिशन पे जाती हूँ, वहाँ भी मैं सिलेक्ट हो गई. गजब. तो ऑल ओवर इंडिया से मैं जब सिलेक्ट हुई थी, तब मुझे ऐसा लगा कि सना तुम्हें कुछ तो बात है. Correct. Right. Like you have something in you, but still that underconfident girl was alive with me, and I'm like यार, जब मैं पैजेंट में जाती हूँ, मैं बाकी लड़कियों को देखती हूँ, मैंने कहा यार काश मैं इनके जैसी होती, काश मैं ऐसी होती. सो ये स्लोली मेरे अंदर वो काश मैं इनके जैसे होती, वो कॉन्फिडेंस आने को मुझे थोड़ा लाइक इट टुक मी इयर्स, बट इट डिड. बट देन यस, लेट मी टेल यू, व्हेन आई वेंट टू मिस इंडिया, I was a confident woman. Well, you are very confident from where I see it even right now. Well, मुझे ये बताइए कि, and this is a question that I had when I was a teenager and watching you on TV. मुझे बताइए कि you probably were in 10th grade when you were doing your first pageant, right? How did you, and you said you're studious, so how did you manage studies along with... So I finished my boards. Right. This happened in March. Right. So I finished my boards. मेरे boards खत्म हो गए थे. वो एक Summer break. था. Correct. तब हम कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे थे. Right. हमारे रिजल्ट भी अनाउंस नहीं हुए थे. Right. सो मार्च और अप्रैल का ये वो फेज था जब मैंने वो फॉर्म फिल करके दिया, एंड देन मुझे रिवर्ट आया. Right. एंड देन वो पैजेंट का जो डेज था, 30 डेज का एक होता है ग्रूमिंग और स्केड्यूलिंग आप बोलेंगे तो. ग्रूमिंग 30 डेज का पूरा वो था, 1 month का प्रोसेस. सो यू नो दैट हैपेंड, एंड देन या सो करियर की शुरुआत वहाँ से हुई. फिर डिज्नी का एक शो ऑफर हुआ, छोटा सा था. सो मेरी लाइफ में आई वुड से कि मेरी जर्नी ना वो स्टेयरकेस की जैसी रही है. वन Step by स्टेप step. वन स्टेप Right. वन स्टेप. और मैंने मतलब मैं 2000 रुपये पर डे में डिज्नी का शो किया था. एंड यू नो उसके बाद another show happened, another show happened, another show happened. So Right. this is how it happened. Then I got into South, but I never left TV. Right. I love daily soap. You love daily soap. I think everybody loves daily soap. They are the reason for so much entertainment in India. Final question. मुझे बताइए कि how did life change? Because जब स्कूल में आप टीवी पे आ जाते हो and you're doing like a beauty contest, right? People just go crazy. Like बच्चे हो जाते हैं कि अरे भैया हमारे साथ तो सेलिब्रिटी पढ़ाई कर रही है. So how did that impact your सेलिब्रिटी life? से ज्यादा ना कॉलेज में अच्छा लगता था. Right. बिकॉज अरे ये तो अभी बस मिस इंडिया करके आई है, यू नो. अरे ये वो मिस इंडिया में आई थी यार, वो इधर तक पहुंची थी. Correct. एंड मिस इंडिया जाने से पहले मैंने 2-3 टीवी शोज कर चुकी थी. कर लिए थे, right. सो आई वाज ऑलरेडी लिटिल नोन इन माय कॉलेज Right. कि अरे दिस गर्ल कम्स ऑन दिस चैनल, अरे Right. दिस गर्ल कम्स ऑन दिस Right. सीरियल. सो आई थिंक आई हैड दैट थिंग विथ in my college when I used to walk also, a lot of boys used to be like, oh she comes in television. तो अच्छा लगता था थोड़ा सा, you know, किसी जो लड़की को कभी attention life में मिली नहीं, you know, during my teens, my grown up वाले days Right. में, as I said I was always underconfident. जिस Right. बंदी को भी attention मिली नहीं, all of a sudden उसे attention मिल रही है तो वो एक अच्छा लगता था. Correct.
करेक्ट, दैट्स ब्यूटिफुल. वेल, योर जर्नी से आपकी जर्नी पे आते हैं जो कि एक्चुअली मैसिवली डिफरेंट रही है. बट योर जर्नी हैज़ बीन नथिंग शॉर्ट ऑफ इम्प्रेसिव, राइट? क्योंकि आपने जब अपना पहला गाना रिलीज किया, इमीडिएटली यू कॉट अटेंशन. यू आर कॉल्ड द क्रिएटर ऑफ मुंबई सीन, विच इज़ ह्यूज. आपके बारे में जब पहली बार मूवी बनी, इट डिड इंटरनेशनल राउंड्स. आपकी दूसरी मूवी बनाई जिसमें रणवीर सिंह जैसे बड़े एक्टर थे और उसके बाद उन्होंने भी ऑस्कर्स में गए. सो इट्स बीन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जहाँ से आप आए एंड वर्सेस व्हाट यू मेड आउट ऑफ योर सेल्फ, राइट? टेल मी अबाउट योर जर्नी. व्हाट इंस्पायर्ड यू टू राइट? मेरा बस यही था, एक फंडा था दिमाग में कि मुझे मेहनत करना है, काम करना है, बदलाव लाना है, राइट, और अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाना है, दिखाना है. और हमेशा मैं गुस्से में रहता था, चिढ़ा हुआ रहता था समाज से, अपने घर वालों से, मेरे एरिया वालों से. तो वो जो एग्रेशन था, जो वो पैशन में कन्वर्ट होता था. Wow. वहाँ से मेरे को एनर्जी मिलती थी कि नहीं, मैं तो अब तो इन लोग ने मेरी दिमाग की बहुत हटा दी है. अभी तो मेरे को ऐसा ही करना है, यही देना है, हार्ड वाला ही देना है. करेक्ट, हाँ, एकदम बिल्ला वाला ही देना है, अपना बेस्ट देना है. राइट, तो वो हमेशा मेरे अंदर रहता था कि मुझे अपना बेस्ट देना है. राइट, और मुझे बाकी रैपर को, मैं इतना रिसर्च करता था और इतना घुसता था अंदर, देखता था कौन क्या कर रहा है, और ये लोग सबसे बेटर मेरा रहना चाहिए, इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव रहना चाहिए. करेक्ट, मुझे उन लोग कॉम्पिटिटर्स लगते थे, इन लोग नहीं. तो वहाँ के इंडस्ट्री से कम्पीट करता था मैं. उन लोग मल्टीपल सिलेबिक राइमिंग कर रहे, तो मेरा राइमिंग भी उतना, टेक्निकलिटीज कैसी रहनी चाहिए मेरी, हर चीज कैसी रहनी चाहिए. तो बहुत जोश में मैं हमेशा काम करता था. दैट इज जो ब्यूटीफुल. ये जोश भी था और एक कामनेस भी था, सब्र था. मुझे बहुत धीरे धीरे चीजें बहुत जल्दी जल्दी भी हुई, और कुछ चीजें धीरे धीरे चल रही थी पैरेलली, साथ साथ में, और बहुत सारी चीजें साथ में मेरे चल रही थी लाइफ में. वाओ. और रातों रात मेरे साथ, मतलब मैं पहला गाना निकालता हूँ और पता चलता है कि वो पूरे शहर में, क्या पूरे देश भर में बदलाव आ जाता है. हिप हॉप का रेवोल्यूशन वहां से शुरू होने वाला. तो मुझे नहीं पता था जब मैं लिख रहा था कि ऐसा होने वाला है. वाओ. ऐसा कुछ होने वाला है. मैंने तो बस अपने मन की बात बोली थी, और उसके बाद जो हुआ सब मैजिक था भाई, सब ऊपर वाले का करिश्मा था. दैट इज अमेजिंग. दैट्स वेरी वेरी इंस्पायरिंग. जब आपको पता चला कि आपके बारे में बॉम्बे 70 और बॉम्बे 70 बन रही है, एंड द मिनट इट गॉट रिलीज इट वेंट टू इंटरनेशनल फेस्टिवल्स, व्हाट वाज योर फीलिंग? डिड यू थिंक? अरे मैं तुमको बताऊं, मैं इधर इन्फिनिटी में पीवीआर पे उसको ना बड़े पर्दे पे लगा दिए थे वो फिल्म को, शॉर्ट फिल्म को. और उसमें मेरे ना क्लोजअप शॉट्स थे, और मैं पहले बेंच पे बैठ के ऐसा देख रहा हूँ पर्दे पे अपने आप को, इतना लंबा मुंह है मेरा. और मुझे इतना फनी भी लग रहा है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं बड़े पर्दे पे. और अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया था, मतलब पहले ही साल, हाँ, 2014 में शुरू किया, 15 में ये फिल्म बनी, और वो पर्दे पर आई, वो आमिर खान तक गई उसकी सीरीज, और इंटरनेशनल जैसे राउंड्स करके आई, और अवार्ड विनिंग, इट वाज एन अवार्ड विनिंग फिल्म. तो फिर वहां से मुझे पता चला कि मेरा स्क्रीन प्रेजेंस भी है, और मतलब क्यों उसको अवार्ड मिला था, क्योंकि एक स्टोरी लेके जो मैं चल रहा हूँ, जो मेरा फंडा है, जो मेरा फॉर्मूला है, और जो मेरी कहानी है, जहां से मैं आ रहा हूँ. तो ये अभी गली में रहने से लेकर टोक्यो जापान तक बिजनेस क्लास फ्लाइट तक पहुंचना आसान नहीं है. एब्सोल्युटली. हाँ, और इस सबका सपना है, हर गली वाला सोचता है. हर बंबई में तो सब गलियों में सब शार्प माइंडेड लोग हैं, सबको आगे बढ़ना है, सबको तरीका चाहिए. तो मैंने एक तरीका भी दिखाया, लोगों को एग्जाम्पल सेट किया, लोगों को सपने देखने का मौका दिया कि तुम भी सपने देखो, जब मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो. तो शुरुआत में तो मुझे वैसे ही देखा गया, मेरी पूरी जर्नी को लेकर लोग अभी भी मेरी जर्नी को देखकर यही सोचते हैं कि यार गिरता पड़ता है, उठ के फिर से चलता है, रुकता ही नहीं. मैं चलता हूँ, वापस से हिम्मत आ जाती है, और मेरी जर्नी अप्स एंड डाउन्स चलते रहती है, लेकिन मैं हमेशा चालू रहता हूँ. तो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया मैंने कि तुम भी कर सकते हो. मेहनत और लगन से करोगे, अगर मन से करोगे, 100% दोगे, तो तुम्हारे साथ भी ये हो सकता है. तो मैंने एक उम्मीद दी लोगों को. करेक्ट. वेल, उम्मीद तो आपने लोगों को काफी दी है, बट मुझे आपसे एक ये चीज पूछनी थी कि योर जर्नी इज very very different from the regular course of people, right? So when you entered the mainstream, right, आपने जब 2015 में बिरजू बनाया and you entered Bollywood officially, उस टाइम पे did you think कि there was like a differential treatment, or did you feel like you were a part of the mob, क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े एक्टर्स थे? अरे मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था. मेरा करियर जब शुरू ही हुआ था और मुझे सीधा बॉलीवुड का ऑफर आ गया. करेक्ट.
और उसमें अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर और इन लोग सब, रणवीर सिंह और इतने सारे एक्टर्स, अक्षय कुमार, सब है। करेक्ट। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये सब प्री प्लान्ड है, गॉड की प्लानिंग है। वाओ। कि मेरी एंट्री हिप हॉप में हुई है और बॉलीवुड में मेरी एंट्री बिरजू सॉन्ग के साथ हुई है। करेक्ट। यानी पहले ही गाना जिसमें सारे बड़े एक्टर्स शामिल है। 100%। तो बहुत ग्रैंड था मेरे लिए और बहुत स्पेशल था मेरे लिए, और मेरी छाती चौड़ी हो गई थी फुल। करेक्ट। कि मैंने क्या काम किया बॉलीवुड में घुस के। मैंने ऐसा बंदा जो मतलब ऐसे स्ट्रगलर्स जिंदगी भर बेचारे आके वहां पे वर्सोवा में स्ट्रगल करते, भाड़े पे रहते, इतना कुछ उन लोग देखते हैं जिंदगी में, बॉलीवुड में एंट्री पाने के लिए इतना कुछ करते हैं उन लोग। अपन ने क्या किया, एक गाना डाले सीधा बॉलीवुड से कॉल। तो वो चीज मेरे लिए एक अचीवमेंट था। फटाक से मेरे को मेरा जैक लग गया, फटाक से मेरे को मेरा डेब्यू सॉन्ग आ गया इंडस्ट्री के थ्रू, वैलिडेशन मिल गया और मतलब कमर्शियल भी कर सकता हूँ ये लोगों को पता चल गया और बहुत कुछ हुआ। तो वो भी मेरा एक बड़ा मूव था जो ऑटोमेटिकली मतलब नेचर के फ्लो में चलता था मैं। करेक्ट। नेचर आई थिंक यू आर क्रेडिटिंग अ लॉट टू लक, बट मुझे ऐसा लगता है कि टैलेंट इज सो इम्पोर्टेंट, राइट? क्योंकि देयर वाज You did something completely different. आपने एक नया कल्चर आइडेंटिफाई किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रैप सीन आज के टाइम पे डिवाइडेड है इन इंडिया, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बट आई थिंक यू डिड एस्टैब्लिश एन एग्जाम्पल एंड यू डिड समथिंग विच इज absolutely crazy. Now let's talk about the Indian music culture a bit. और हम ये बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि नीजी आप यहाँ पर है, साथ में सना आप भी हैं, आपने भी बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस किए हैं। लेकिन नीजी, आई वांट टू टॉक टू यू फर्स्ट, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का जो हिप हॉप कल्चर है वो मेजरली दो पार्ट में आज के टाइम पे डिवाइड हो गया है। वन इज योर पंजाबी रैपिंग एंड द अदर इज मुंबई रैपिंग, राइट? हाउ डू यू थिंक बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट, और दोनों कहाँ आके मिलते हैं? मुझे लगता है कि पंजाब म्यूजिक जो चलता है वो अलग है और मुंबई का सीन बहुत अलग है। मुंबई का कैसा तड़कता फड़कता सीन है, सब स्लैंग्स है हम लोग के पास इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, सब कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं, बहुत रियल है। और उधर का सीन भी अलग है, लेकिन वहाँ का म्यूजिक ज्यादा रिदमिक है और हम लोग का ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। करेक्ट। तो वो थोड़ा डिफरेंस है और हम लोग नई नई चीजें तैयार कर रहे हैं। हम लोग जहाँ से हम लोग की इंडस्ट्री, हम लोग के शहर में हम लोग की इंडस्ट्री है जहाँ से पूरा हब है। Correct. तो हम लोग के पास ब्रांड ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, तो हो सकता है हम लोग की स्पीड ज्यादा है। हम लोग ने 2014 में उन लोग बहुत पहले से थे। करेक्ट। उन लोग बहुत वहाँ की इंडस्ट्री अलग है, यहाँ की इंडस्ट्री अलग है। तो बेसिकली कोई क्लैश नहीं है हम लोग के बीच में, लेकिन दोनों अपनी जगह पर ठीक है और अच्छे है। राइट। लेकिन मुझे लगता है जैसे सिद्धू मूसेवाला का लॉस हुआ, जो उस वजह से एक सेटबैक हुआ, वहाँ का हिप हॉप का जो सीन है उसके लिए बहुत बड़ा लॉस था। राइट। अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। और वो शॉट के बाद फिर हम लोग के इधर हम लोग का शॉट बहुत ऊपर लेकर गए। करेक्ट। तो वो एक बंदा था जो पंजाब हिप हॉप को रिप्रेजेंट कर रहा था जिस तरह से हम लोग करते हैं। करेक्ट। जो उसका सही वे है करने का। राइट। समझ रहे हो? तो अभी जो रैप है, हिप हॉप है, जो गैंगस्टर रैप है, जो ओरिजिनल स्टोरी टेलिंग है, जो टेक्निकलिटीज है, ये सब अभी इधर बढ़ गया है, मुंबई में बढ़ गया है। और पंजाब का सीन नॉर्थ के सीन से मैच हो गया, वहां पर नॉर्थ का सीन हो गया, वेस्ट का सीन हो गया। करेक्ट। तो वहां के भी रैपर्स आ रहे हैं, वहां से भी रैपर्स आ रहे हैं, वहां पे भी बहुत सारे रैपर्स है जो कर रहे हैं अच्छा, जैसे प्रभदीप है, सीधे मौत है, इन लोग वहां पर कर रहे हैं मेहनत और इन लोग टक्कर दे रहे हैं, अच्छा खासा बराबर वाला शॉट चल रहा है। मुंबई में भी कम पब्लिक नहीं है, मुंबई में भी ऊंचे रैपर्स है और मुंबई का सीन लेकिन ज्यादा गर्म रहता है। कोई आड़ी नहीं कर सकता हम लोग से कोई आड़ी नहीं कर सकता, हम लोग के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, जो जाएगा उसको टसाएंगे, वहीं पर खत्म हो जाएगा गेम। तो हम लोग फटे हटेली है उस मामले में। मुझे इतने सारे वर्ड्स मिल रहे हैं ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, क्योंकि मैंने कभी टर्मिनोलॉजी सुनी नहीं है। तो मेरे को भी थोड़ा टाइम लग रहा है इसका असेस करने में, बट इट्स वेरी फन। या हाँ, तो मुंबई का सीन वैसा है, थोड़ा नेस्टी है। तो हम लोग मतलब हम लोग के बीच में बीफ नहीं है कुछ नॉर्थ और वेस्ट का, लेकिन नॉर्थ और वेस्ट का सीन जैसे आपने बताया, दो अलग सीन चल रहे। हम लोग अपने अपने स्पेसेस बना रहे। पहले ऐसी कोई जगह नहीं थी, हम लोग ने वो जगह बनाई। हम लोग ने हिप हॉप को पहले इंट्रोड्यूस किया, फिर ब्रांड्स को अट्रैक्ट किया, फिर सब गैदर किया, फिर फेस्टिवल्स अट्रैक्ट हुए, फिर ऐसे करते करते कॉन्सर्ट्स बड़े बड़े होने लगे, फिर बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े ब्रांड्स इन्वॉल्व होने लगे। अब सब कुछ मेजर होता है, बड़ा होता है। मेन स्ट्रीम मतलब अंडरग्राउंड से हम लोग ने मेन स्ट्रीम में जगह बनाई, नई जगह बनाई, नई जगह बनी, नए चैनल्स निकले, नए शोज निकले,
और नई जगह बनी, तो अब क्या हो गया है, जो दूसरी जनरेशन ऑफ हिप हॉप है ना, उन लोग को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, जो मेहनत हम लोग ने की है। Correct. हम लोग के टाइम पे इंडिया में क्या होता है हिप हॉप किसी को पता नहीं था, जो चल रहा था वो बहुत पॉप था, करेक्ट, हिप हॉप नहीं था। जो हम लोग लाए वो हिप हॉप था। वाओ। तो हम लोग लेकर आए, उसको इंट्रोड्यूस कराए, और अब पीछे आगे जनरेशन के लिए आसान हो गया। उन लोग को इंट्रोडक्शन नहीं देने का, उन लोग को डायरेक्ट आके अभी लपेटने का है। जो मेहनत हम लोग ने की है वो अभी उन लोग खाएंगे। वेल मुझे ये बताइए कि मुझे ऐसा लगता है, दिस इज प्रॉब्ली माय ऑब्जर्वेशन, सही है कि गलत, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो बॉम्बे रैपिंग है, जो बॉम्बे हिप हॉप है, इट्स वेरी सोशियो पॉलिटिकल सटायर, राइट? मतलब उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग होती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो हम बॉलीवुड कमर्शियल हिप हॉप सुनते हैं, जो कि रैप्स गानों में होते हैं, दे आर मोर फन एंड दे आर मोर ग्लैम ओरिएंटेड। मतलब उसमें अलग अलग ब्रांड्स की बात हो रही है, लग्जरी ब्रांड्स की बात हो रही है। बम्बई का सीन थोड़ा रियल है, दैट इज व्हाट द मेजर डिफरेंस इज। अभी भी अंडरग्राउंड सीन होता है बॉम्बे में? हाँ, अभी भी अंडरग्राउंड सीन होता है। आपको पता है ऐसे ऐसे रैपर्स हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है। वाओ। मेरे से भी अच्छा करने वो भी फीमेल, और ऐसे ऐसे एमसीज, मराठी में एमसीज है, ऐसे ऐसे लोग अंदर अंडरग्राउंड में बसे हुए, जिनको किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। वो अंडरग्राउंड में, उनके कम व्यूज है, उनको कोई पहचानता नहीं है, मेन स्ट्रीम में किसी को पता नहीं, कभी नाम नहीं सुना, लेकिन उन लोग का रैप इतना सॉलिड है। साइफर्स होते हैं, फ्री स्टाइल बैटल्स होते हैं। अंडरग्राउंड का कल्चर मुंबई का बहुत हॉट है। और अगर किसी को विटनेस करना है ये कल्चर, तो कहाँ जाना चाहिए? हाँ, सबको करना है। अभी मैं करवाने वाला हूँ एक, तुम भी आ जाना उधर। डन। हाँ, आज सुबह से जिधर भी मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ ना, सबको साइफर देखना है, सबको फ्री स्टाइल रैप देखना है, सबको बैटल रैप, सबको बैटल रैप अंडरग्राउंड में जो चलता है ना, वो सबको देखना है। तो हम लोग करवाएंगे और सबको बुलाएंगे, बाहर वाली पब्लिक को भी बुलाएंगे। अमेजिंग, अमेजिंग। मुझे प्लीज इनवाइट भेजिएगा, आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड। वेल, रैपिंग से बात करते हैं एल्बम्स के बारे में, राइट? अभी सना, व्हाट आई एम नोटिसिंग इज सडनली बहुत ज्यादा इंडी रिलीजेस हो रही है, इंडिपेंडेंट लोग आर कमिंग अप विद देयर वीडियोस एंड दे आर कमिंग अप विद देयर एल्बम्स। यू हैव डन अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स वेरी रिसेंटली। हाउ डू यू थिंक, एज पर यू, देयर इज अ शिफ्ट इन, पहले के टाइम पे सिर्फ फिल्मों के गाने आते थे और थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट रिलीजेस होते थे जिनको कोई सुनता नहीं था, बट अब लोग फिर से शिफ्ट कर रहे हैं। सो एज एन एक्टर, एज अ पर्सन हु इज associated with the entertainment industry, do you think that a new avenue has opened up for you in terms of music albums? See, this was always there. Music album was there back in the 90s, 80s. Correct. हम CD पे Pop, गाने सुनते थे. Alisha Chennai, Sonu Nigam, back. Yes. Yeah. So now that thing is coming back. Yeah. और इतने सारे, जैसे नेजी कह रहे हैं ना, रैप में भी पंजाबी है, बॉम्बे में भी डिफरेंट रैप्स होते हैं, तो गाने में भी डिफरेंट वेराइटीज है. You know, हर किसी का जॉनर अलग होता है. So I think lately people they want to hear new music. Correct. New music, lyrics हो जाए, music हो जाए, या हिंदी पंजाबी हो जाए, हिंदी मराठी हो जाए. Correct. You know, a lot of mix वो चल रहा है. Right. So I think entertainment, लोगों को बस entertain होना है. Entertain होना, that is correct. But tell me this कि as an actor, right? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे avenues खुल गए in terms of music videos. Like a lot of music videos are coming out which have beautiful cinematography and like it's beautifully done, right? Do you enjoy doing these music albums? Of course, it's so much fun, you know, it's so much fun. But वही, जैसे नैन आपने बोला कि, you know, there are new labels in the market. Correct, yeah. New labels in the market where people are just coming out with their own labels, their own channel, and they want to produce an album. Right. And beautifully they are shooting and everything. So I think वो एक माध्यम बोलेंगे ना, एक रास्ता जो सबके लिए खुला है, which is very nice, very nice. Albums में there are new people getting casted, you know, it's so nice that everybody is getting new opportunities. It's a new opportunity altogether. Opportunity for new people. Correct. Right? Well, आप लोगों ने recently एक OTT रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया था which did news everywhere, right? तो मुझे बताइए कि OTT के आने से as actors, how much exposure you have suddenly been exposed to in terms of traditional TV? Traditional TV there's a different set of audience, I feel, because I've been doing daily drama. Yeah, correct. So मेरे लिए एक audience set थी, you know, like मैंने एक daily soap किया है, तो मेरे लिए मेरी that set of audience is watching me. But when it comes to digital, there are a lot of people watching. मुझे लगता है डिजिटल में ज्यादा लोग हैं. डिजिटल में there are a lot of youngsters, there are a lot of अरे ये गाड़ी चलाने वाले, किचन में काम करने वाले, रिक्शा वाले, सब so many OTT पे. people जो फोन पे देखते हैं. और ये एक्सपोजर ना भाई कुछ ज्यादा ही हो गया, सही बताओ तो. इतना एक्सपोजर चाहिए भी नहीं था. हाँ.
भाई कोई भी पहचान ले रहा है, कहीं पे भी जा रहा हूँ फंस जा रहा हूँ, अरे भाई तू नेजी है, तू नेजी है। अब मैंने देखो बिग बॉस पे देखा और मेरे को 10-10 साल की फैन फॉलोइंग, वो सब जो हिप हॉप के थ्रू मेरे को जानते थे रियल लोग, वो सब लोग बेचारे रह गए पीछे, और ये 2 मिनट में जो अभी बिग बॉस से फैन बने इन लोग सब आगे फोटो खिंचाने के लिए, भाई सेल्फी दो ना। तो हर जगह जा जाके इरिटेट हो गया हूं मैं पागल की तरह, मतलब ज्यादा एक्सपोजर हो गया भाई। पर एक्सपोजर भी तो जरूरी है ना, फॉर आई मीन सिंस आप लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं एंड यू आर द फेसेस जो लोग देखना चाहते हैं, जिनको लोगों ने इतना पसंद किया, इतना प्यार किया, आई मीन यू वन इट, यू वर द रनर अप ऑफ इट, तो ऑब्वियसली लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो आई थिंक जरूरी भी है। बट या सो एज एन एक्टर यू टेल मी कि डू यू थिंक दैट now the opportunities are vast and they have expanded massively over a period of time? It has from last couple of years it has. Right. There are a lot of opportunities for a lot of, can I tell you one thing? Sure. Being an actor, हम ना बहुत rejection face करते हैं, बहुत rejection face करते हैं। अगर हम दिन में 1 ऑडिशन 2 ऑडिशन, स्ट्रगल बहुत होता है, हार्ड वर्किंग, मेहनत बहुत लगती है, बट हम एक होप के साथ जाते हैं, आज मैं इस ऑडिशन पे जा रही हूँ, वहाँ से अगर हमें रिजेक्शन मिलता है ना, हमारी लाइन ऑफ वर्क में इतना रिजेक्शन होता है, वी फेस आई थिंक द मोस्ट अमाउंट ऑफ रिजेक्शन। सो हमारे लाइन में कंपटीशन भी बहुत होता है। Correct, of course. अगर आज एक XYZ प्रोजेक्ट मैंने मना किया, देयर आर 10 पीपल इन द लाइन वेटिंग टू, I would say 100. Correct. But so I think it's a great platform. डिजिटल प्लेटफॉर्म ने, OTT हो गया या YouTube पे आजकल शोज बनते हैं, Right. a lot of platforms, a lot of, तो आई थिंक ये न्यू लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे विंडोज ओपन हुए हैं। एक पूरा नया एरा ही आ रहा है अभी। Absolutely. सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो बहुत बदलाव आ रहा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। अगर देखा जाए तो करेक्ट, अलग अलग टाइप के एंटरटेनमेंट आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के शोज आ रहे हैं, और चाहे कॉमेडी बोलो, थ्रिल बोलो या रियलिटी बोलो, अलग अलग टाइप की चीजें हो रही है, और वो भरपूर मात्रा में हो रही है, भर के हो रही है। करेक्ट, कोई कमी नहीं है, मतलब सबकी अपनी जगह भी है, सबका अपना स्पेस है, कोई किसी और के स्पेस को खराब नहीं कर रहा है, सब अपने अपने लेन में बराबर चल रहे हैं, सब कुछ स्मूथली रन हो रहा है, और सब कुछ अभी और बढ़ने वाला है, सब कुछ और बदलने वाला है। So Nizi, do you think कि अंडरग्राउंड सीन को भी आप डिजिटली लेकर आएंगे और सीन बदल देंगे? और क्या, मैं बहुत एक खूबसूरत सी चीज लेकर आने वाला हूँ अभी। ओह वाओ। हाँ, मैं मतलब बहुत सारे मेरे प्लान्स हैं, मेरे पास आइडियाज है ऐसे ऐसे जो मैं सोच के रखा था पहले से, और मुझे हमेशा से कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग करने का शौक है, कुछ आइकॉनिक और लेजेंडरी। मुझे बस दिशा में एक दिशा में लेके जाना है, करेक्ट, दिशा दिखाना, एक दौर लाना है, और वो एक दौर था, अब एक अलग दौर चल रहा है, करेक्ट। तो बस उसमें मुझे अपना कर्तव्य निभाना है, और मेरी जो जिम्मेदारी है एज एन आर्टिस्ट, एज ए सोशल कॉन्शियस रैपर, मेरी जिम्मेदारी बहुत है कि मैं गेम को रियल रखूं, करेक्ट, मैं सीन में रहूं, मेरा सीन में रहना बहुत जरूरी है, सीन को मेरी जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मैं जब घुसूंगा तो पूरी तरह घुसूंगा, और जब अंडरग्राउंड मेन स्ट्रीम होगा तो बहुत खतरनाक तरीके से होगा। सबसे पहले निजी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि when Zoya Akhtar came and said कि I want to make a story revolving around your life, और Ranveer Singh will be playing you, what did you think? Like what was the first thought that came in your mind? I was out of this world, man. Right? हाँ, मेरे लिए तो ऐसा हो गया था कि मैं दूसरे प्लेनेट पे पहुंच गया हूँ। कुछ बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए, मैं हजम नहीं हो रहा था मुझे, मेरे को ऐसा लगा, लेकिन शायद मैं तैयार भी था उस चीज के लिए, क्योंकि जिस तरह से मैं एक स्टॉर्म जैसा आया इंडस्ट्री में, एकदम चटक फटक बैक टू बैक कुछ ना कुछ मेरे गली में जब चल रहा था गाना, करेक्ट, तो मतलब ये बॉम्बे 70 की डॉक्यूमेंट्री, आफत का गाना, ये सब स्टेप बाय स्टेप मैं पहले ही ज़ोया मैम मेरे तक पहुंचती उससे पहले ही मैंने अपना स्पेस बना लिया था, और मैं एस्टेब्लिश्ड हो गया था, और उसके बाद मतलब वो प्लस पे प्लस होते गया, वो पॉपुलैरिटी, वो रिकग्निशन, मुझे वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी, फिर भी जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई तो मैं खुश हुआ, मैं बोला ये सही अपॉर्चुनिटी है, इससे मैं अपने आप को मेन स्ट्रीम या वर्ल्ड वाइड ले जा सकता हूं। एब्सोल्युटली। हाँ, तो उस हिसाब से फिर मैं उनसे मिलने लगा, वो मेरे शो पे आए, ब्लू फ्रॉग में परफॉर्म कर रहा था इधर ही नीचे, मैं परफॉर्म कर रहा था, मेरे शो पे आए उन लोग का क्रू, उन लोग सब आए, असल में वो दिल धड़कने दो कि एडिटिंग कर रहे थे, तो उनको किसी ने आफत सॉन्ग लगा के
कोई बंदा सेटिंग वेटिंग में से कोई शूटिंग का बंदा था, उन्होंने आफत सॉन्ग लाके प्ले किया। ओके तो वहां उन्होंने मेरा सॉन्ग देखा एडिट रूम में, और उनको यह आइडिया आया कि इसके ऊपर मूवी बनाते हैं। करेक्ट। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, फिर हमारी पहली मीटिंग हुई। फिर मेरे शो पे जब आए तो वहां पर डिवाइन को मैंने इनवाइट किया था एज अ गेस्ट। वाओ। तो वहां से फिर डिवाइन से इंट्रोडक्शन हुआ, जोया मैम मुझे मिली, डिवाइन को मिली, फिर पूरे मुंबई के सीन के बारे में उनको पता चला। करेक्ट। मैंने उनको इंट्रोड्यूस करवाया कि मुंबई का ऐसा सीन है। हाँ, फिर पूरे सीन को हम लोगों ने उस फिल्म में लिया। वाओ। और पूरा मुंबई का सीन उसमें एक पार्ट बन सका। उसमें बहुत सारे लोग हैं, पूरे सीन के सब लोग हैं उसमें। Correct. सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। तो ये खास बात है मूवी की कि मैं एकदम गोस्ट की तरह पूरे मूवी मेरे बारे में, मूवी में हुई नहीं। आप है ही नहीं मूवी में। दैट इज अमेजिंग। मुझे आपसे एक और चीज ये पूछनी थी कि मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे और बहुत सारे लोगों से भी पता किया है कि आप कुछ करते हैं एंड देन यू गो गायब, एंड देन यू डू समथिंग एंड देन यू गो गायब। सो इज दिस अ स्ट्रेटजी दैट नेजी इज फॉलोइंग और इज दिस समथिंग दैट हैपेंस? नहीं, असल में ये नेचर का फ्लो है। सच बताओ तो और पब्लिक को लगता रहेगा मेरी स्ट्रेटेजी है, मेरा गेम मैं ऐसे खेलता हूँ। करेक्ट। लेकिन ये नेचर का फ्लो है। सच बताऊँ तो मैं ऐसी जगह पे जाता हूँ और ऐसे कारनामे अंजाम देता हूँ, और मेरे साथ ऐसी चीजें, मैं कभी स्पिरिचुअलिटी पे ट्रिप कर रहा होता हूँ, कभी मैं रिलीजन के बारे में डीप में सोच रहा होता हूँ, मेरी आखिरत की प्रिपरेशन कर रहा होता हूँ कि मुझे रीइंकार्नेशन के बारे में सोचता हूँ। और मतलब मेरे बहुत थॉट्स, और मैं अपनी फिलॉसफी पे ध्यान देता हूँ, अपनी क्रिएटिविटी पे, अपने आर्ट पे, टेक्निकलिटीज पे, रिसर्च पे। और मैं गायब होके ये सब एड़े चाले करता हूँ। मतलब मेरे गायब होने की कोई वजह रहती है। मैं या तो किताबें पढ़ रहा होता हूँ, या तो रिसर्च कर रहा होता हूँ, या तो तिलावत कर रहा होता हूँ, या तो तिलावत क्या होता है? कुरान पाक का पढ़ना। ओके। तो मैं ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें कर रहा होता हूँ जब भी मैं गायब होता हूँ। तो यानी मैं कुछ अच्छा और कुछ नेक काम कर रहा होता हूँ जब भी मैं गायब होता हूँ तो, और मजे में रहता हूँ, मजे कर रहा होता हूँ। बेसिकली आई हैव फन अलोन। मेरे को अपने में टाइम स्पेंड करना पसंद है। मैं अपने आप को एक्सप्लोर करता हूँ, अलग अलग चीजें। तो फेज जब बदलता है ना, अभी 2015 में मैं था, 17 में था, 17 से गायब हुआ, 19 में मैं जब आया, तो फेज जमाना बदलता है और मैं गायब होके वापस आता हूँ। तो वो दोनों जो कनेक्शन है ना, फिर मेरे तरीके बदलते, मेरे रैप करने का फेस चेंज हो जाता है। मतलब पिछले बार जो मैं कर रहा था उससे अभी और बेटर लेकर आया हूं मैं, और अलग लेकर आया हूं। तो हर बार मैं अलग अलग चीजें लाने के लिए गायब होता हूं, फिर अलग अलग चीजें लेकर आता हूं। करेक्ट। बट हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भैया अब नेजी आएगा और नेजी फिर छा जाएगा लाइक थ्रू आउट? बिकॉज आप फेजेस में आते हैं, फेजेस में छाते हैं और फेजेस में चले जाते हैं, बट ऐसा वो एरा कब आएगा जब हम सिर्फ नेजी हर जगह देखेंगे? आ चुका है वो era. This is the era. This is the answer I was waiting for. Amazing. Well, Sana, coming to you, मुझे आपसे भी आपकी जर्नी के बारे में बात करनी है. The fact of the matter is, you've done pageantry, और फिर उसके बाद आपने डेली सोप्स करे हैं, उसके बाद आपने साउथ की फिल्म्स करी हैं. So, tell me this कि सब में differences क्या क्या हैं? What is the difference and what is the next that we expect out of Sana? See, differences, of course, daily soap is different, films is different, OTT is different, your TV commercial is different. There are different set genres to each. Correct. जब आप down south काम करते हो, language is your barrier, right? Language is the difficult task. Right. But you've mastered it because... Yeah, वहाँ का culture, everything, the pattern of, the style of working, the pattern of working. It's completely different than how you work. TV has a different set of the way they work. Film is a different setup they work. TV commercial is a different setup they work. Right. So everything has their own thing. But now what I am looking forward is that constant, that stability, that I want to just be busy. मुझे काम करना है. Correct. But आपने you're also like, I would want to say that you're also a queen of reality shows, right? You've done so many reality shows. No, not really, no. But you've done an adventurous reality show. Of course. Then you've done the OTT show where you are in the house for a while. You have done pageantry. So do you find it interesting? Are you not scared कि मतलब people will just penetrate through, because I feel कि actors की क्या होती है, एक wall होती है जिसमें वो कोशिश करते हैं कि people don't get into it and see the reality of things, right? Wherein reality TVs में बहुत कुछ expose हो जाता है. People get exposed as I don't see. I like the question. I don't see it like that. I would say actor में ना एक curiosity होना बहुत ज़रूरी होता है. Correct. क्योंकि हम जब एक actor को देखते हैं, हमें उसे देखना,
एक वो क्यूरियोसिटी होती है ना कि आई वांट टू सी हर, व्हाट्स Correct. नेक्स्ट. Right. वो एक हर एक ऑडियंस में होती है. सो आई थिंक जब हम एक रियलिटी शो करते हैं, अ शो लाइक माय लास्ट शो, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस शो में आप ना बहुत नेचुरल दिखते हो. Correct. Like the adventure show, what I did is the adventure side of me. It to show that tomorrow if I do a dancing show, it's the dancing side of me. Correct. So the reality brings the real side of you. Yeah, but isn't that scary? Matlab, I think for a lot of people, you know, when people try to penetrate through personal lives of individuals, एक्टर्स बहुत डर जाते हैं, राइट? एक्टर्स आर लाइक नहीं नहीं ये क्वेश्चन मत पूछो. वो डर सिर्फ वो बड़ी आंखों से ही होता है और डर नहीं होता है. नहीं, बट लोग जनरली करते हैं इंटरव्यूज में, ये क्वेश्चन पूछो, वो क्वेश्चन पूछो. शेरनी बैठी है इधर, इसको काय का डर? Right. ये अपने एरिया की पब्लिक है, मालूम है? गोलीबार तुमको दो शॉट. अभी ये बताओ इसके बारे में. डेंजरस वुमेन है, डेंजरस वुमेन. किसी नहीं डरती, कभी नहीं डरती, कहीं नहीं डरती. हाँ. मैं 45 days asked him, the whole house was against me. वाओ. हाँ, लेकिन सब उधर, मैं अकेली एक नारी सब पे भारी. Love it, love it, love it. But that's very interesting. अच्छा मुझे ये बताइए कि you've done reality, you've done pageantry, you've done soaps, you've done movies. What is it that you enjoy the most? I love TV. You love TV? I love working. But isn't it very hectic? It's not. I don't know why people say it's hectic. यार क्योंकि मैं तो इंटरव्यूज में ये देखा, लोग बोलते हैं अरे यार हम तो it's a 7 बजे nice से शूट discipline, करना शुरू 7 कर. to 7 work. I love it. 9 to 9. I love it. इतना डिसिप्लिन होता है. हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है क्योंकि आपके टेलीकास्ट रोज जाने होते हैं. Correct. कभी कभार टेलीकास्ट का शॉर्टेज हो जाता है तो you do extra hours. But if it's a very disciplined set, I love it. Really? That is amazing. But okay, what is next for Sana? Next in the line is my South film, which is coming up, and then let's see OTT. And then my favorite. What is happening? What is happening? Nothing. Let it be. यार ये क्या है? मतलब थोड़ा तो रिक्वेस्ट वाले शो पे थोड़ा तो हमें वो चाहिए ना कि ये एक्सक्लूसिव रिक्वेस्ट वाले शो पे. मैं आपको बता दूं. हमारी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमें बताएं कि आप क्या करने वाले हैं. I said I love working for TV. So मैंने लास्ट में क्या बोला? My favorite. वेल गाइस, अब हम खेलने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम. मेरे हाथ में है क्यू कार्ड्स. इन क्यू कार्ड्स में लिखे हुए हैं कुछ शब्द. ठीक है, आपको ये करना है कि आप अपने सर पे ये क्यू कार्ड रखने वाले हैं विद द वर्ड. सामने वाले पर्सन आपको कुछ हिंट्स देंगे. दिस हिंट्स विल बी वर्बल. आपको इसमें एक्शन नहीं करना है और उस शब्द को छोड़ के जो भी हिंट आप देना चाहें आप दे सकते हैं. एंड द पर्सन ऑन द अदर साइड हैज टू गेस द वर्ड. Okay. Simple, easy. Yeah, Any questions? yeah. All right, amazing. So these are your words. These are your words. You can't read them. Oh. You have to put them on your head. Oh, okay. आपको ये पढ़ना नहीं है, ऐसे उल्टे रखिए. ऐसे उल्टे रखिए और फिर एक एक निकाल के. Correct. Okay. So we'll start with ladies first. Let's start. Let's begin. 17. 17. 17 क्या? 17 Dangerous. खतरा. Yeah. खतरा. Correct, correct. ऐसे आप इंग्लिश में बोलेंगे तो वही मतलब हो जाएगा ना. You can't say that in English also. Okay, Translate अच्छा, करके अच्छा, थोड़ा ना अच्छा, बताना है. ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, चलिए कोई बात नहीं. But we'll give it to you. हम बहुत दिलदार हैं. घुमाए. अरे अमेजिंग, वेरी वेरी गुड. सॉरी, मैंने तो एक्शन कर दिया. चलिए हम कर दे देंगे. फर्स्ट ट्राई माफ. ठीक है, अब शब्द बताना है. मेरा पहला गाना. आफत. ओ वाह, वेरी वेरी कूल. दोस्ती काफी गहरी है इनकी. हमने फिनाले पे किस पे डांस किया था? मेरी गली में. एक वर्ड है. गली गली. चलेगा, चलो डन. जब मैं रैप करने वाला रहता हूँ उससे पहले क्या बोलता हूँ? 1 2 1 2 के बीच में क्या आता है? माइक चेक, माइक चेक. Amazing, Oh, that's mic check. very cool, very cool. ये थोड़ा But he's difficult doing है. it so well, huh? Very He's doing good, it so very well. good. Both of you. आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट जहाँ से आपको वो लाइमलाइट मिली. बिजू. Oh, I am very impressed right now. This is very very cool. जिन्होंने मेरे कान भरे, जिनके बारे में मैं बता नहीं सकता हूँ. एक ऐसा इंसान जो तुम्हारे खिलाफ मुझे भड़काता था, जिसके बारे में मैं बता नहीं सकता. कौन? पंजाब. अपने शो का होस्ट. अनिल कपूर. Wow. I thought अरमान. आपने जिसके साथ
शुरुआत की थी। डिवाइन। वेरी कूल यार, एक एक्स्ट्रा है बट चलो ठीक है, कर ही लेते हैं, इट्स वेरी फन। हमको लाइफ में बस चाहिए मस्ती, नहीं, खाना, पैसा, उसका दूसरा वर्ड रोकड़ा। अपने स्लैंग में क्या बोलेंगे? माल। Love it, amazing guys, you both performed exceedingly well. So that's all folks, this was request वाला show for today, जहाँ पे मेरे साथ थे नेजी दब्बा and सना मकबूल खान. Guys, lovely having you on the show. जाने से पहले नेजी मुझे बता दीजिए, नेजी दब्बा का क्या मतलब होता है? नेजी इज नावेद इज क्रेजी, मेरा असली नाम नावेद है। Correct. नावेद इज क्रेजी इज नेजी, और द बा का मतलब होता है बा जैसे आयबा, बच्ची, बमाए, भंडाए, बच्ची, बमाए, पाशा, लाला, जितने सारे कैटेगरीज है। Okay. वो कैटेगरीज में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड जो भाई रहता है उसको बोलते हैं बा। Oh wow, नेजी द बा का यही मतलब है। that is mind blowing. I am super amazed. Well, thank you so much guys for Thank you being so on much this for show. having us. कैसा लगा आपको रिक्वेस्ट वाला थैंक यू फॉर हैविंग अस, मुझे बहुत मजा मजा आया। आया। आपने हमारी फिल्म बनाई, हमने आपकी फिल्म बनाई। करेक्ट, हमने और- कहाँ फिल्म बनाई? हमने तो नहीं बनाई। हमने नहीं बनाई, आपने बनाई। हमने बनाई, मैंने आपने बनाई। शेर व शायरी किया, आपने इंट्रोड्यूस करा। Correct. बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे और से, आपने lovely. इतने प्यार से बातचीत करी, हम लोग बहुत खुश हैं आपके शो पे आके, और उम्मीद करते हैं कि भमाए आप अपने फैंस लोग एंजॉय करें और अपना शो सुपर हिट जाए। Yes, love it. Well, हम बस यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरीके से नए गाने और नया काम लेकर आते रहे रिक्वेस्ट वाले शो पर, और हम इसी तरीके से बातें करते रहें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग ऑन द Thanks, शो। thank you. अगर नेजी दब्बा और सना मकबूल के साथ आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू Zoom TV।